अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? अभी ताज़ा बयान आया है मौलाना फजल रहमान साहब का। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते से मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ हुकूमत जो है वो नई बातें कर रही है, और ना सिर्फ नई बातें कर रही है, बिल्कुल ही नई और अजनबी बातें कर रही है। और उन्होंने कहा जी कि मौलाना फजल रहमान के ऊपर ये आर्टिकल 6 का मुकदमा चलेगा। ये दोस्तों बड़ी अजीब बात है। इसको कानूनी तनाजुर में देखें तो मैं इसको बिल्कुल फ़ौरन कांटा लगा देता हूँ कि कानून में इसकी किसी किस्म की भी गुंजाइश है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म चूँकि फ़िलासफ़र हैं तो उन्होंने फ़लसफ़ा बयान किया है कि फजल रहमान के ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा चल सकता है। तो उनकी फ़िलासफ़ी है, वो अपने फ़िलासफ़े में करें जो भी करें। लेकिन दोस्तों बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब को दबाया जा रहा है कि वो जनाब अली इस तहरीक से पीछे हट जाएं, क्योंकि उन्होंने मार्च में नई तहरीक का आगाज़ कर दिया था। चूल्हे तो पहले ही उन्होंने इमरान ख़ान की हुकूमत की ढीली कर दी थी। मौलाना फजल रहमान ने पहले धरने में चूल्हे जो थी वो ढीली हो चुकी हैं। तो अब मौलाना साहब आए हैं कि मैं इनको जो है ना बिल्कुल इनका सफाया करूँगा और इनकी हुकूमत का ख़ात्मा करूँगा। और इस बयान पे जो पहला धरना था उसके ऊपर आर्टिकल 6 की अभी बातें हो रही थी कि आज मौलाना साहब ने 4 सदा में गुफ्तगू करते हुए दोबारा ये कहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे आप आर्टिकल 6 से डराने की बात करते हो। मैं आपकी हुकूमत को गिराना अपने ईमान का हिस्सा समझता हूँ, और मैं आईनी जद्दोजहद से आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं आपकी हुकूमत को गिराने के लिए आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे अपना पूरा हक रखता हूँ। ये मौलाना साहब ने आज जनाब अली बहुत बड़ी बात की है। और इस हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं, बीच में थोड़ी सी नून लीग की भी कर देते हैं कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि हम महंगाई के हवाले से तहरीक चलाएंगे इस हुकूमत के साथ। और उन्होंने फिरदौस आशिक अवान साहब के ख़िलाफ़ भी बातें की हैं कि ये हर मौके पे आ जाती है और अपनी बकौल उनके कि बदज़बानी की वजह से ये जो है वो हमारे ख़िलाफ़ और नून लीग के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ बातें करती है। तो दोस्तों ये बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब को डराया जा रहा था तो वो डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने आज फिर साबित कर दिया है। और इसलिए नून लीग से जब ये सवाल किया गया कि क्या आप जो मौलाना फजल रहमान साहब की तहरीक थी आगे मार्च में आ रही है उसमें हिस्सा बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि ना सिर्फ हम हिस्सा बनेंगे बल्कि हम लीड करेंगे, क्योंकि हम पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात हैं अपोजिशन की। उन्होंने आज ये कहा है। खैर ये तो वक्त साबित करेगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो लीड करती है या लीड लेती है या उनको परसू करती है, पीछे रहती है, किस तरह करती है ये होगा। लेकिन आज जो मौलाना फजल रहमान साहब ने बयान दिया है ना, ये वाकई उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है और उनको मुख्तलिफ़ कार्नर से डराया धमकाया जा रहा था। तो उनको ये नहीं पता कि मौलाना फजल रहमान साहब डरने वाले नहीं हैं। डरने वाले होते तो वो पहले ही ना आते, वो पहले ना आते इस मैदान में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने के लिए आते ही नहीं वो। तो उन्होंने अपना सारा डर खौफ ख़त्म किया हुआ है, इसलिए वो आए हैं। और मौलाना के से जो फॉलोअर हैं वो कह रहे हैं तुम आर्टिकल 6 की बात करते हो, तुम मौलाना साहब को हाथ लगा के देखो तो फिर आपको बताएंगे हम कि हाथ किस तरह लगाया जाता है और गिरफ़्तार किस तरह किया जाता है। तो दोस्तों हर कॉर्नर से आवाज़ आ रही है। शहबाज शरीफ साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान नियाज़ी को कहा है कि वो बुखला गए हैं, मेरी सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट को देख के बुखला गए हैं। और उस बुखलाहट में उन्होंने नैब को कहा है कि जनाब घरों पे छापे मारो
اور اسحاق ڈار کے گھر کو جناب انہوں نے پناہ گاہ میں بنایا ہے، اس کی انہوں نے مذمت کی ہے، اور اپنے گھر پہ جو چھاپے کال مارے ہیں اس کی شہباز شریف نے مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مریم بھی جلد ہی انشاءاللہ اپنے والد کے ساتھ آئیں گی، تو پھر نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ بڑا آپریشن جو ہے وہ کروائیں گے۔ تو ہم اس موقع پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو جرأت کا مظاہرہ کیا ہے اس کے آپ تک یہ شیئر کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کو بتا دیں کہ تازہ ترین بالکل خبر ہے ابھی 2 منٹ پہلے کی، کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ اس حکومت کو گرانا میں اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں۔ تم آئے ہو مجھے آرٹیکل 6 کی ڈرانے کے لیے اور گرفتاریوں سے ڈرانے کے لیے، وہ کوئی اور ہوں گے جو اس طرح کی جو ہے نا گرفتاریوں سے ڈرنے والے ہوں گے۔ تو لہٰذا مولانا صاحب کی عظمت کو ہم جو ہے نا یہ دیکھیں، دور سے بھی سلام کرتے ہیں اور نزدیک سے بھی سلام کرتے ہیں، اور ویورز کو تو ہم بہت سلام کرتے ہیں۔ خدا حافظ، تھینک یو ویری مچ۔